स्वागत है आप सबका। न्याय शास्त्र के अपने पाठ्यक्रम में अनुमान प्रमाण के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। वो आपने देखा कि 4 प्रकार के जो प्रमाण हैं, उसमें दूसरा प्रमाण है अनुमान। अनुमान ज्ञान है, और अनुमानात्मक ज्ञान जो होता है जिस साधन से, उस प्रमाण को हम अनुमान कहते हैं। और अनुमान में जो आवश्यक शर्तें हैं वो आपने देखा था कि एक तो जहाँ पूर्व में किसी विषय का प्रत्यक्ष हुआ हो, प्रत्यक्ष ज्ञान हो चुका हो, उसके बाद में ही अन्यत्र उस विषय के बारे में अनुमान होता है। और पूर्व जो प्रत्यक्ष है वो सहचार नियम के आधार पर जिन दो वस्तुओं का एक साथ होना दिखाई देता है, उस व्याप्तिक ज्ञान के बल पर हम अनुमान करते हैं। तो कहीं भी अनुमान होता है तो एक तो जिस स्थल पे अनुमान करते हैं, करना होता है, वो जगह होती है। जिस चीज के बारे में संदेह होता है उसी के बारे में अनुमान प्रक्रिया हम करते हैं। ये हमने बताया था कि निर्णीत स्थल में या अज्ञात वस्तुओं के विषय में अनुमान नहीं होता। संदेह स्थल में, संदिग्ध विषयों में ही अनुमान होता है। तो वह संदेह कहीं पर होगा। तो एक तो वो बातें हैं जहाँ संदेह हो रहा है। दूसरी बात, जिस चीज का संदेह हो रहा है, दूसरी चीज हो गई। जिसको देख करके संदेह हो गया, वो तीसरी बात है। तो इस तरह से 3 चीजें प्रधान होती है। जैसे कि पहले आपको महानस में और धूम का, महानस में धूम और बन्ही का बार बार सहचार दर्शन से, एक साथ दोनों के दिखाई देने से एक व्याप्तिक ज्ञान हुआ कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। ये प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा हुआ। अब उस ज्ञान के प्रत्यक्ष होने के बाद जब आप कहीं जा रहे हैं और पर्वत पर धुएं को देखा, तो धुआं को देख करके पूर्व जो व्याप्तिक ज्ञान है वो स्मरण होता है। तो उस व्याप्तिक ज्ञान के द्वारा बन्नी व्याप्य धूम वाला यह पर्वत है, ये परामर्शक ज्ञान होता है। और इस परामर्शक ज्ञान के द्वारा ये पर्वत भी आग वाला है, ये अनुमान हम करते हैं। तो इसका मतलब अनुमान होने के लिए
एक तो सही हेतु आवश्यक है, सद हेतु होना चाहिए, तभी अनुमान ठीक बैठेगा। तो यदि हेतु गलत होगा, माने लिंग जिसको देख करके ज्ञान कर रहे हैं, या अनुमान का जो कारण है परामर्श, वो यदि गलत हो जाएगा तो अनुमान नहीं हो सकता है, अनुमान गलत होगा। इस तरह से अनुमान कहाँ नहीं हो सकता है, इस चीज को भी अनुमान प्रमाण पढ़ने के बाद विशेष रूप से जानना आवश्यक होता है, जिसको हम न्याय की भाषा में असद हेतु कहते हैं। जो हेतु नहीं है लेकिन हेतु की तरह लगता है, या दुष्ट हेतु जो होता है, जिसके रहने से अनुमान प्रतिबंधित हो जाता है, उसी को हेत्वाभास कहते हैं। तो हेत्वाभास कितने हैं, किन किन परिस्थितियों में अनुमान नहीं होगा, अनुमान प्रतिबंधित हो जाएगा, ये जानने के लिए जो दुष्ट हेतु स्थल है, असद हेतु स्थल है, उसकी चर्चा करते हैं। तो इससे पहले आप न्याय की भाषा में अनुमान के लिए जो चीजें आपने देखी थी, उसमें 3 चीज को ध्यान रखिए। इन्हीं तीनों जगहों पे कुछ न कुछ यदि व्यतिक्रम हो जाएगा तो अनुमान नहीं हो पाएगा। तो जहाँ अनुमान हम करते हैं उसको न्याय की भाषा में पक्ष कहते हैं। तो एक तो पक्ष को ध्यान रखना है, दूसरा सपक्ष माने सही स्थल जो है वो होता है सपक्ष, और एक होता है विपक्ष, जहाँ वो हेतु न हो। तो ये 3 चीजों को आप ध्यान रखिए, पहला पक्ष, दूसरा सपक्ष, और तीसरा विपक्ष। तो हेत्वाभास के लिए पहले इन चीजों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें सामान्य रूप से। तो पक्ष किसे कहते हैं न्याय की भाषा में? तो कहते हैं संदिग्ध साध्यवान पक्षः। संदिग्ध साध्यवान पक्षः ये पक्ष का लक्षण है। साध्य आप जान चुके हो, ध्यान रखना कि आप लोगों को क्योंकि न्याय की भाषा समझ में आ जाए, इसीलिए बिल्कुल आसान तरीके से प्रयास करता हूँ। साध्य का मतलब होता है जिस चीज को हम सिद्ध करना चाहते हैं। हेतु का मतलब होता है जिस चीज को देख करके सिद्ध करना चाहते हैं। और एक होता है वह संदेह की जगह जहां पर में संदेह हुआ है और उस चीज किसी चीज को सिद्ध कर रहे हैं। जैसे पर्वत और आग और धुआं, ये 3 चीजें हैं। तो पर्वत पर आपने धुआं देखा, तो धुआं तो क्या है, हेतु। धुएं को देख करके ये पर्वत आग वाला है कि नहीं है, इस पर्वत पर आग है कि नहीं है, ये संदेह उत्पन्न हुआ।
अवगतम। और आग है कि नहीं है ये सिद्ध करना चाहते हैं, इसीलिए आग क्या है, साध्य। तो हमने क्या कहा, संदिग्ध साध्यवान पक्षः। तो साध्य कौन हो गया, बन्नी। वह संदिग्ध है जहां पर, अर्थात जहां पर में आग के होने का संदेह हो रहा है, वही पक्ष कहलाता है। तो जिस जगह पर साध्य का संदेह हो उसको कहते हैं पक्ष। जैसे धूमवत्वे हेतु पर्वतः, धूमवान हेतु के रहने पर पर्वत जो है ये पक्ष कहलाता है, क्योंकि पर्वत पर अग्नि का संदेह है। तो अग्नि के संदेह का स्थल क्या है, पर्वत। अवगतम। तो ये पर्वत पक्ष कहलाएगा। दूसरा होता है सपक्ष। सपक्ष का मतलब हुआ निश्चित साध्यवान सपक्ष। जो साध्य वहनी है वो जहां निश्चित है कि यहां रहता ही है। अवगतम। तो जिसमें साध्य का निश्चय हो चुका है, जिसमें साध्य का निश्चय हो उसे कहते हैं सपक्ष। जैसे धूमवान होने पर रसोई घर जो महानस है वहां आग है। तो इस तरह से पूर्व में जो सहचार ज्ञान के द्वारा तय हो चुका कि ये महानस आग वाला है, तो वहां धूम के रहने पर निश्चित जो है साध्य बहनी उससे युक्त है महानस। इसीलिए महानस जो है वो हो गया सपक्ष। अवगतम। तो निश्चित साध्यवान सपक्ष, निश्चित रूप से साध्य से युक्त जो रहेगा, साध्य वाला जो होता है, जिसमें साध्य का निश्चय हो उसे कहते हैं सपक्ष। तीसरा होता है विपक्ष। तो निश्चित साध्य उससे अभाव वाला जो है, अर्थात निश्चित साध्य जहां न रहे। तो निश्चित साध्य जहां न रहे वह कहलाएगा विपक्ष। अर्थात जिसमें साध्य के अभाव का निश्चय हो। तो साध्य कौन है, बन्नी। तो बन्नी के निश्चय का अभाव जहां है, जैसे महाह्रद, समुद्र, तालाब आदि, तो यहाँ पर में निश्चित साध्य जो है बन्नी वह नहीं रहता है। इसीलिए वह जो महाह्रद है वो निश्चित साध्य से अभाव वाला है, अतः वह क्या कहलाएगा, विपक्ष। तो जिसमें साध्य के अभाव का निश्चय हो उसे विपक्ष कहते हैं। जैसे धूमवत्वे महाह्रदः, जैसे धुआं होने पर भी, अर्थात भाप देखते हैं सुबह, समुद्र में भाप निकलते रहते हैं, तालाब में सुबह सुबह देखते हैं तो भाप निकलते, तो धुआं दिखाई दे रहा है लेकिन वहां कभी आग नहीं है जलह्रद में। तो निश्चित साध्य से अभाव वाला, निश्चित साध्याभाववान वह महाह्रद होता है। तो ये तीन चीजें जो है थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। अब इन तीन चीजों के बाद हमारा जो आज का मुख्य विषय है हेत्वाभास, अर्थात जिसके द्वारा अनुमान नहीं हो पाता है उस स्थल को पहचानना। तो हेत्वाभास क्या चीज है, तो मैंने आपको कहा कि
वस्तुतः जो हेतु न हो, क्योंकि हेतु रहने पर ही तय होता है, और हेतु का कारण जो होगा वो यदि सही है तभी अनुमान होगा, हेतु सही है तो अनुमान सही होगा। तो जो हेतु की तरह नहीं हो किंतु हेतु के समान मालूम पड़ता हो, हेतु न हो करके हेतु के समान जो मालूम जहां होता है उसी को कहते हैं हेत्वाभास होना। मित्र नहीं है ये, मित्र की तरह आभासित हो रहा है, तो वस्तुतः मित्र न हो करके मित्र की तरह दिखाई देना। इसी तरह वस्तुतः जो हेतु न हो लेकिन हेतु की तरह दिखाई दे उसे हम कहेंगे हेत्वाभास। तो हेतुवद आभासन्ते इति हेत्वाभासः भाषा, मैंने हेतु की तरह जो दिखाई दे इसी को हम बोलते हैं दुष्ट हेतवः इत्यर्थः। अर्थात दोष से युक्त जो हेतु होता है, जहां हेतु दोषग्रस्त हो जाए उसी को कहते हैं हेत्वाभास। तो हेतु के जो दोष हैं वो दोष 5 प्रकार के होते हैं, इसीलिए हेत्वाभास 5 प्रकार के माने जाते हैं। तो हेत्वाभासाः कतिविधाः पंचधाः, हेत्वाभास 5 प्रकार के होते हैं। अर्थात दुष्ट हेतु, हेतु में दोष 5 प्रकार के हैं। तो यदि 5 प्रकार के दोष हो जाए हेतु में, दोष असद हेतु हो जाए और हेतु यदि असद हो जाए, दुष्ट हो जाता हो जहां पर, वहां अनुमान नहीं होता है। अवगतम। तो इस तरह से यह जो दुष्ट हेतु है ये 5 प्रकार के माने जाते हैं। पहला सव्यभिचार, दूसरा विरुद्ध, तीसरा सत्प्रतिपक्ष, चौथा असिद्ध और पांचवा बाधित। ध्यान रखिए, सव्यभिचार, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित इति पंच हेत्वाभाषाः भवन्ति। ये 5 हेत्वाभास होते हैं। अवगतम। जिसको हम व्यभिचार कहते हैं, विरुद्ध को ही विरोध कहेंगे, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाध, इसी को हम बाधित भी बोलेंगे। तो ये जो है ये क्या है, दुष्ट हेतु कहलाते हैं। तो हमने कहा कि दोष से युक्त हो जाना, तो दोष किसको कहेंगे? दोष का मतलब होता है यद विषयत्वेन ज्ञानम अनुमितेहि तत् कारणस्य व्याप्ति ज्ञानस्य वा प्रतिबंधको भवति, ज्ञानम भवति, प्रतिबंधकम भवति। अर्थात जिस विषय के कारण, जिस विषय से युक्त यद विषय जो ज्ञान है, अर्थात ऐसा विषय जिसके ज्ञान होने पर अनुमिति या अनुमिति का जो कारण है व्याप्ति ज्ञान, वह रुक जाता है, उसमें प्रतिबंधक आ जाता है, वही दोष कहलाता है और वही दोष हेत्वाभास होता है। अवगतम। तो यह जो दोष है जो 5 प्रकार के हो उसी को हेत्वाभास के नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं पंच हेत्वाभाषाः भवन्ति। तो अब इसमें एक एक करके थोड़ा ध्यान रखिए। ये जो पहला जो हेतु है सव्यभिचार या व्यभिचार जो है, यह व्यभिचार या सव्यभिचार जो दोष है, ये दोष दूसरी भाषा में दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं,
जिसको हम अनैकांतिक कहते हैं। तो सव्यभिचार कह लीजिए या अनैकांतिक कह लीजिए, ये एक ही चीज है। सव्यभिचार का लक्षण नहीं है अनैकांतिक, सव्यभिचार का ही दोष का ही दूसरा नाम है अनैकांतिक दोष। इसको एक साथ समझिएगा, कहीं कहीं सव्यभिचार न लिख करके अनैकांतिक लिखा होगा, तो सव्यभिचार कह लीजिए या अनैकांतिक कह लीजिए, ये एक ही चीज है। तो यह जो सव्यभिचार है या व्यभिचार है, ये 3 प्रकार के होते हैं। सव्यभिचार दोष 3 प्रकार के होते हैं। एक साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी, इसके 3 भेद होते हैं। सव्यभिचार दोष के अर्थात अनैकांतिक दोष के दोष 3 प्रकार के हैं, साधारण दोष, असाधारण और अनुपसंहारी। तो ध्यान दीजिए कि पहला जो है वो है साधारण, समझेंगे नहीं? तो साधारण दोष है, तो साधारण किसे कहते हैं? तो साधारण व्यभिचार का लक्षण करते हैं साध्याभाववद वृत्ति साधारणः अनैकांतिकः। साध्याभाववद वृत्ति, अब थोड़ा ढंग से समझिएगा क्योंकि हेत्वाभास थोड़ा कठिन विषय है, तो विषय को थोड़े अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। तो शब्द के आधार पर, तो साध्याभाववद वृत्ति, वृत्ति मने होना, साध्य से अभाव वाला जो है धर्म, अर्थात साध्य क्या है? जैसे किसी चीज को हमने सिद्ध करना चाहा तो वो हमारा क्या कहलाता है? साध्य। जैसे हमने पर्वतो बन्नीमान में बन्नी सिद्ध करना चाहते तो बन्नी क्या है? साध्य। तो साध्य जो है उसका अभाव से युक्त हो जाना, बात समझ में आ रही बात? तो कहीं पर में ये पर्वतो बन्नीमान धूमात में साध्य है बन्नी, लेकिन हम अभी लक्षण में ये अभी साध्य शब्द को पकड़ लें और कोई भी साध्य हो सकता है। तो ध्यान दीजिए कि यदि हेतु जो है वह हेतु साध्याभाव के अधिकरण में यदि रहता है, तो हेतु का साध्य के अभाव, साध्याभाव का जो अधिकरण है उस जगह पर में यदि रह जाए तो उसे हम साधारण सव्यभिचार कहते हैं। समझ में आ गई बात? क्या हेतु यदि अपने सही जगह पर रहेगा तभी अनुमान होगा। यदि संदिग्ध साध्य के स्थान में पक्ष में है तो अनुमान होगा, लेकिन साध्याभाव कौन हो गया? जैसे दूसरे स्थल पर जहां साध्य न हो उसमें भी हेतु यदि रह जाएगा तो वह साधारण नाम का सव्यभिचार दोष कहलाता है। जैसे हमने कहा, मान लीजिए उदाहरण दिया कि बन्नीमान, पर्वतो बन्नीमान प्रमेयत्वात्, ध्यान दीजिए, पर्वतो बन्नीमान प्रमेयत्वात्, ये वाक्य है। पर्वत आग वाला है प्रमेय होने के कारण, तो यहां हमने धूम हेतु नहीं दिया, हेतु दिया क्या? प्रमेय। प्रमेय होने के कारण पर्वत आग वाला है, ये हम अनुमान का वाक्य किए। तो पक्ष कौन हुआ यहाँ? पर्वत, क्योंकि पर्वत पर सिद्ध कर रहे हैं। साध्य कौन हुआ? बन्नी, आग को सिद्ध कर रहे हैं। हेतु क्या दे रहे हैं यहाँ? प्रमेयत्वात्, तो प्रमेयत्व क्या है? हेतु। अब यहां जो हमने ये हेतु दिया, ये हेतु जहां बन्नी नहीं रहता है, तो बन्नी कौन है? साध्य। तो साध्याभाववद वृत्ति,
तो साध्य के अभाव के अधिकरण में जो रहे, तो बन्य भावाधिकरण वृत्ति जो है वह व्यभिचार ज्ञान हो जाता है। अवगतम। तो पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात्, इस वाक्य में जो प्रमेय हेतु है ये हेतु साधारण है और अनैकांतिक है, असाधारण अनैकांतिक है। क्यों? क्योंकि प्रमेयत्व जो हेतु है ये बन्नी रूप जो साध्य का अभाव जिसमें है, तो बन्नी के साध्य का अभाव कहाँ था? महाह्रद में। तो प्रमेयत्व जो है महाह्रद में भी रहता है। प्रमेय जैसे बन्नी में है, जैसे पर्वत में है, वैसे महाह्रद में भी है। तो प्रमेयत्व जो धर्म है वह महाह्रद में भी चला गया। तो जो हेतु प्रमेयत्व पर्वत पर है वह पर्वत तो वन्य भाव वाला नहीं है, वन्य से युक्त है, इसीलिए पर्वत पर तो कोई बात नहीं। लेकिन वन्य भाव का जो अधिकरण है महाह्रद, उसमें भी हेतु चला गया। तो जो हेतु सीधा सीधा ये निकला कि साध्याभाव के अधिकरण में जो हेतु चला जाता है वह हेतु साधारण व्यभिचार नाम के अनेकांतिक दोष से युक्त हो जाता है, तो ऐसे स्थल पर भी अनुमान नहीं होता है। अवगतम। इसी तरह से दूसरा जो अभाव, दूसरा जो हमने कहा कि दूसरा क्या है? असाधारण। तो असाधारण अनैकांतिक किसे कहते हैं? तो कहते हैं सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त पक्ष मात्र वृत्ति ही असाधारण। हिंदी में समझिए, जो हेतु सभी सपक्ष में, सपक्ष में ध्यान दीजिए, सपक्ष कौन था? महानस, जहां आग तय थी। तो जो हेतु सभी सपक्ष या विपक्ष इन दोनों से व्यावृत्त हो, अर्थात उन दोनों में न रहे किंतु केवल पक्ष मात्र में रहे। तो हेतु को दोनों जगह होना चाहिए, सपक्ष स्थल में भी होना चाहिए और विपक्ष में नहीं होना चाहिए। तो विपक्ष में ध्यान दीजिए, हमने कहा कि जो हेतु सभी सपक्ष और विपक्षों से व्यावृत हो, अर्थात उनमें न रहे, तो न तो सपक्ष में है और न विपक्ष में है। तो विपक्ष में तो नहीं रहना कोई बात नहीं है, लेकिन सपक्ष में नहीं होने पर अनुमान नहीं हो पाएगा। केवल यदि पक्ष मात्र में रहता हो, सपक्ष में भी ना रहे और विपक्ष में भी ना रहे, तो अनुमान नहीं होगा। जैसे पहले के उदाहरण में समझिए, पर्वतो वन्यमान धूमात, इस स्थल में क्या था? पक्ष कौन था? पर्वत, वहां तो धुआं था ही। महानस में सपक्ष था, वहां भी धुआं था। विपक्ष जो था महारथ, वहां नहीं था या असद हेतु था। तो वो महारथ क्या था? विपक्ष, तो उसमें नहीं था, कोई बात नहीं। लेकिन सपक्ष में भी ना रहे, तो सपक्ष विपक्ष इन दोनों ही स्थल में यदि हेतु न रहे, केवल पक्ष में ही रहे, तो ऐसी स्थिति में यह जो है ये असाधारण नाम का अनैकांतिक दोष होता है। अवगतम। जैसे हमने कहा कि शब्दो नित्यः शब्दत्वात्, यहां देखिए शब्दो नित्यः शब्दत्वात्, ये अनुमान वाक्य है। अब इसमें शब्द को नित्य बताना चाहते हैं कि शब्द नित्य है। तो नित्य क्या है? साध्य। शब्द कौन है? पक्ष। और शब्दत्वात् ये क्या है? हेतु। तो इस हेतु में, इस अनुमान वाक्य में शब्दत्व जो हेतु है
ये शब्दत्व हेतु असाधारण अनैकांतिक है। क्यों है? क्योंकि शब्दत्व हेतु जो है, जितने भी सपक्ष नित्य पदार्थ है, नित्य जो जो चीजें होगी उसमें भी रहेगा, और विपक्ष भूत सभी अनित्य पदार्थों से व्यावृत रहता हुआ शब्द रूप पक्ष मात्र में ही रहता है। अवगतम? तो सपक्ष भूत सभी नित्य पदार्थों से और सभी अनित्य पदार्थों से अलग रहता हुआ यह शब्द रूप मात्र में पक्ष, शब्द रूप मात्र जो पक्ष है उसी मात्र में रह रहा है, इसीलिए ये असाधारण अनैकांतिक है। समझ में आ रही बात? तो शब्दत्वात् ये क्या हेतु, तो शब्दत्व तो शब्द में ही रहेगा, अन्यत्र नहीं रहेगा। अन्य जो नित्य पदार्थ है उसमें शब्दत्व नहीं है, तो वहां भी नहीं रहा, सपक्ष में भी नहीं रहा, विपक्ष में भी नहीं रहा, अनित्य पदार्थ में नित्यत्व रहेगा ही नहीं। इसीलिए तो यह जो शब्दत्व जो हेतु है वो केवल शब्द मात्र में है, अन्य नित्य पदार्थ जो सपक्ष है उसमें शब्दत्व नहीं रहेगा, और अनित्य पदार्थ जो है विपक्ष उसमें भी नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में सपक्ष में भी न रहा और विपक्ष में भी न रहा, केवल पक्ष मात्र जो शब्द है उसी में रहने के कारण ये असाधारण अनैकांतिक कहलाता है। अवगतम? तो ऐसे स्थल पर भी अनुमान नहीं होता। तीसरा हमने कहा अनुपसंहारी। अनुपसंहारी क्या है? तो कहते हैं अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी, अर्थात अन्वय दृष्टांत और व्यतिरेक दृष्टांत इन दोनों से जो रहित हो जाए हेतु, उसे हम अनुपसंहारी नामक अनैकांतिक हेत्वाभास कहते हैं। तो अन्वय दृष्टांत क्या है? पहले बताया था कि जहां पर में जिसके रहने पर जिसकी सत्ता का ज्ञान हो वह क्या है? अन्वय दृष्टांत। अवगतम? तो धूम के रहने पर बन्नी का होना ये अन्वय दृष्टांत है, और बन्य भाव होने पर धूमा भाव होना ये व्यतिरेक दृष्टांत है। तो अन्वय दृष्टांत और व्यतिरेक दृष्टांत इन दोनों से जो रहित होता है हेतु, ऐसे को हम अनैकांतिक अनुपसंहारी अनैकांतिक हेत्वाभास कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे अनुमान वाक्य है सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, ये अनुमान वाक्य दिया। इस अनुमान वाक्य में जो ये प्रमेयत्व हेतु है ये अनुपसंहारी अनैकांतिक है। क्यों है? क्योंकि सभी पदार्थों के पक्ष जितने भी होंगे पक्ष कोटि में सभी आ जाएंगे, सभी पदार्थ, क्योंकि सर्वम जो है ये कहने पर सारी की सारी चीजें आ गई, तो इस पक्ष में कोई बचा ही नहीं। तो कोई बचा नहीं, तो अन्वय दृष्टांत दिखाने वाला, जैसे हमने महानस कहा था कि जहां धुआं है वहां आग है, जैसे महानस, तो महानस वाला जो अन्वय दृष्टांत था वो नहीं है, और व्यतिरेक दृष्टांत भी कोई बचेगा नहीं, क्योंकि जब सब कुछ को पकड़ लिए तो सारी चीजें उसी में आ गई, तो व्यतिरेक दृष्टांत भी नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में सर्वम यह जो पक्ष है इसमें हम अनित्यत्व की जो सिद्ध कर रहे हैं, जो साध्य अनित्य है, इसमें ऐसा आपने प्रमेयत्व हेतु दिया जो प्रमेयत्व हेतु के कोटि में सभी आ जाने के कारण
सभी पक्ष हो जाने के कारण इसका कोई अन्वय दृष्टांत की जगह नहीं बचेगी, कोई व्यतिरेक दृष्टांत की जगह नहीं बचेगी, क्योंकि सर्वम इस पक्ष में सब कुछ आ गया। तो ऐसी स्थिति में न तो अन्वय दृष्टांत के में रहेगा हेतु, न व्यतिरेक दृष्टांत, इन दोनों में जो नहीं रहता है ऐसा जो हेतु है उसे हम अनुपसंहारी अनेकांत कहते हैं। तो इस तरह से सभ्य विचार रूप जो दोष तीन प्रकार का, इस तरह से ये हेतु यदि ऐसी स्थिति में आ जाए तो दुष्ट हेतु कहलाता है और यहाँ अनुमान नहीं होता। अवगतम। दूसरा भेद है विरुद्ध, जिसको हम कहते हैं विरोध भी कहते हैं। तो विरुद्ध हेत्वाभास क्या चीज है? तो ध्यान दीजिए कि कहते हैं साध्याभाव व्याप्तो हेतुर्विरुद्ध, साध्याभाव व्याप्तो हेतुर्विरुद्ध। अब ध्यान दीजिए कि लक्षण के द्वारा सीधा सीधा ध्यान दीजिए, हमने कहा कि साध्याभाव व्याप्त हेतु, तो साध्य कौन हो गया? बन्नी। अवगतम। इस बन्नी में आपने क्या किया कि उसका अभाव व्याप्त, तो साध्य जो बन्नी, तो जो हेतु साध्य से व्याप्त न हो करके साध्याभाव से व्याप्त हो जाए, साध्य से व्याप्त होना चाहिए हेतु को, तो साध्याभाव से व्याप्त न हो करके यदि साध्य से व्याप्त न हो करके यदि साध्याभाव से व्याप्त हो जाए तो वो हेतु विरुद्ध स्थल पे चला गया। इसीलिए विरुद्ध हो जाने के कारण होना चाहिए साध्य से व्याप्त, लेकिन यदि हो जाए साध्याभाव से व्याप्त तो वह विरुद्ध नामक दोष कहलाता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कहते हैं शब्दो नित्यः कृतकत्वात्, ये अनुमान वाक्य है। शब्दो नित्यः कृतकत्वात्, शब्द जो है वो नित्य है कृतकत्व होने के कारण, बनाया गया है इसीलिए, उच्चरित होता है इसीलिए, निर्मित है इसलिए। तो शब्दो नित्य, यहाँ पक्ष कौन हो गया? शब्द। साध्य कौन हो गया? नित्य। हेतु कौन हो गया? कृतकत्व। तो इस अनुमान में कृतकत्व जो हेतु है वो विरुद्ध है। क्यों विरुद्ध है? कि कृतकत्व हेतु हमेशा नित्यत्वाभाव रूप जो अनित्य है, तो नित्यत्वाभाव रूप अनित्यत्व से व्याप्त है। अवगतम। तो यह कृतकत्व हेतु नित्यत्वाभाव रूप जो अनित्य, उस अनित्य से व्याप्त हो जाने के कारण यह विरुद्ध हो गया। तो साध्याभाव, साध्याभाव व्याप्त, तो साध्याभाव कौन हो गया? नित्यत्व। उस नित्यत्व से यहां हमने क्या किया कि नित्यत्व का अभाव रूप जो है वही तो है कृतकत्व अनित्यत्व, तो उससे व्याप्त है। क्योंकि जहां जहां नित्यत्व रहेगा वहां कृतकत्व नहीं रहेगा। इसीलिए नित्यत्वाभाव रूप जो अनित्यत्व है उससे व्याप्त हेतु है कृतकत्व। इसीलिए कृतकत्व के साध्याभाव से व्याप्त हो जाने के कारण ये हेतु भी गलत हो जाए। अवगतम। इसी तरह से ये यहाँ ऐसे ऐसे यदि दोष उपस्थित हो जाते हैं तो वहां कभी अनुमान नहीं होता। अवगतम। इसी तरह अब अगला जो है इसको हम कहते हैं सत प्रतिपक्ष। अगला हेतु क्या है?
सत्प्रतिपक्ष। सत्प्रतिपक्ष क्या है? साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम यस्य स सत्प्रतिपक्षः। साध्याभाव साधक, साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला यदि हेत्वंतरम, दूसरा हेतु किसी का आ जाए तो उसे हम सत्प्रतिपक्ष नामक दोष कहते हैं। अर्थात जिस हेतु के साध्य का अभाव सिद्ध करने वाला कोई दूसरा हेतु विद्यमान हो। बात समझ में आ रही बात? तो साध्य जो होगा उसके अभाव को सिद्ध करने के लिए यदि कोई दूसरा हेतु उपस्थित हो जाता है तो जो हेतु रहेगा उसी हेतु से यदि साध्याभाव सिद्ध होता है कहीं पर में तब तो अनुमान हो जाएगा। लेकिन यदि उसको साध्याभाव सिद्ध करने वाला कोई दूसरा हेतु उपस्थित हो गया तो वहां अनुमान नहीं होगा। जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि शब्दो नित्यः श्रावणत्वात् शब्दत्ववत्। शब्दो नित्यः श्रावणत्वात् शब्दत्ववत्। अब यहां शब्द को पक्ष बनाया, नित्य जो है साध्य है, हेतु दिया है श्रावणत्वात् और उदाहरण दे रहे हैं शब्दत्ववत्। जैसे शब्द जो है श्रावण प्रत्यक्ष है, इसी तरह से शब्द नित्य भी है। अब ध्यान दीजिए, तो अब इस अनुमान वाक्य में श्रावणत्व हेतु जो है श्रावणत्वात्, वह श्रावणत्व हेतु नित्यत्व का साधक है अभी। किंतु इसके विपरीत यदि शब्दो अनित्यः कार्यत्वात् घटवत्, शब्द अनित्य होता है कार्य होने के कारण घड़े की तरह, ये अनुमान वाक्य यदि आ जाए तो जो एक नियम आया शब्द को नित्य करने वाला हेतु, वही दूसरा हेतु शब्द को अनित्य करने वाला आ गया। नहीं समझे? प्रथम वाक्य में, प्रथम अनुमान वाक्य में क्या था कि शब्द को नित्यत्व सिद्ध करने वाले में श्रावणत्व हेतु आ गया। इसी तरह से शब्द को अनित्यत्व सिद्ध करने में दूसरा हेतु उपस्थित हो रहा है। तो यदि ऐसी स्थिति में साध्याभाव को साध्य माने नित्य, नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए जो आपने हेतु दिया, उस नित्य के अभाव को सिद्ध करने के लिए यदि कोई दूसरा हेतु उपस्थित हो जाएगा तो वह दुष्ट हेतु हो जाएगा और उसी को कहेंगे सत प्रतिपक्ष हेतु। तो शब्दो नित्यः श्रावणत्वात्, यहाँ शब्द को नित्यत्व जो साध्य है उसको सिद्ध करने के लिए जैसे हेतु आपने दिया श्रावणत्वात्, इसी तरह से शब्द को अनित्यत्व करने के लिए भी हेतु आ गया कृतकत्वात्, और उदाहरण है घट की तरह। तो इस तरह ऐसे स्थल में जहां साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला कोई दूसरा हेतु उपस्थित हो जाता है, वहां सत्प्रतिपक्ष नामक हेतु दोष से दूषित हो जाता है। अवगतम? तो इसलिए वहां भी अनुमान बाधित हो जाता है, अनुमान होता नहीं। अवगतम? इस तरह से यह सत्प्रतिपक्ष रूप जो हेतु है वो दुष्ट हेतु कहलाते हैं। अब आगे है असिद्ध हेतु। समझे ना? तो असिद्ध जो हेतु है, अब ये ध्यान दीजिए कि असिद्ध अर्थात हेतु जहां सिद्ध ही ना हो, हेतु जहां बने ही नहीं, तो हेतु का बनना नहीं रहना, हेतु का नहीं बनना, हेतु की सत्ता नहीं होना ही असिद्ध हो जाएगा। तो ये जो असिद्ध है, ये असिद्ध तीन प्रकार के होते हैं। ये असिद्ध तीन प्रकार के होते हैं। तो असिद्ध जो दुष्ट हेतु है वह तीन प्रकार के हैं। पहला आश्रयासिद्ध,
दूसरा स्वरूपा सिद्ध और तीसरा व्याप्यत्वा सिद्ध। तो आश्रया सिद्ध एक हेतु असिद्ध का, स्वरूपा सिद्ध असिद्ध का दूसरा भेद, और व्याप्यत्वा सिद्ध असिद्ध का तीसरा भेद। ये तीन प्रकार से असिद्ध दोष होते हैं। आश्रया सिद्ध क्या चीज है? तो अर्थात जहां आश्रय अर्थात जहां पर में हेतु को रहना चाहिए, तो यदि ऐसा हेतु दे दे जो वहां रहे ही नहीं, आश्रय ही उसका न बन पाए, ऐसे हेतु के असिद्ध होने को आश्रया सिद्ध कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत्, ये अनुमान वाक्य दिया उदाहरण से। यथा गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात्, जैसे अनुमान वाक्य दे रहे हैं कि आकाश का जो कमल है वह सुगंध वाला है। क्यों? अरविंद होने के कारण, कमल होने के कारण। कैसे? सरोजारविंदवत्, जैसे सरोज तालाब का जो अरविंद होता है उस अरविंद की तरह होने के कारण। तो यह अरविंद अर्थात आकाश का अरविंद भी सुगंध वाला है, अरविंद है इसीलिए सुगंध वाला है। कैसे? जैसे तालाब का अरविंद सुगंध से युक्त होता है। तो इस हेतु में हम देख रहे हैं कि गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात्, इसमें जो अरविंदत्व हेतु है इसका आश्रय कौन है? गगनारविंद, आकाश। तो आकाश में कभी भी कमल होता ही नहीं है। तो हेतु जो है अरविंद, वह जब आकाश में कभी हो ही नहीं सकता है तो उसका आश्रय स्थान जो है वही असिद्ध है। आकाश में कभी अरविंद होता ही नहीं। तो जो हेतु आपने दिया वो हेतु जब आश्रय स्थान में गगनारविंद में है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में इस अनुमान वाक्य में गगनारविंद जो है आश्रय है और वह आश्रय है ही नहीं, अतः यहाँ हेतु जो है ये आश्रया सिद्ध हेतु कहलाता है। दूसरा है आपका स्वरूपा सिद्ध। स्वरूपा सिद्ध का मतलब क्या है कि जिसका स्वरूप ही असिद्ध हो जाए, जिसका स्वरूप ही सही ना हो, तो जिस हेतु का स्वरूप ही गलत हो जाए, असिद्ध हो जाएगा, उसे स्वरूपा सिद्ध हम कहते हैं। जैसे मान लीजिए अनुमान वाक्य है शब्दो गुणः चाक्षुषत्वात्, शब्द गुण है चाक्षुष होने के कारण। अब यहां हेतु कौन दे दिया आपने? चाक्षुष। तो चाक्षुष जो है माने नेत्र से का विषय होने के कारण, चाक्षुष माने नेत्र का विषय होने के कारण। तो शब्द गुण है, हेतु क्या दे रहे हैं? चक्षु का विषय होने के कारण। तो यहां हेतु कौन है? चाक्षुषत्व। तो चाक्षुषत्व जो है वह अर्थात नेत्र से दिखाई देने वाला शब्द कभी होता ही नहीं। तो यह जो शब्द का जो स्वरूप है वही असिद्ध है इस चाक्षुष हेतु के द्वारा। अवगतम?
तो शब्दो गुणः चाक्षुषत्वात्, यहाँ चाक्षुषत्व जो हेतु है वो शब्द रूप पक्ष में नहीं है, क्योंकि शब्द का प्रत्यक्ष श्रवण से होता है, कान से होता है। तो शब्द स्वरूप नेत्र कान का शब्द स्वरूप हो सकता है, कान का विषय हो सकता है, चक्षुष का विषय नहीं होता। इसीलिए चाक्षुषत्वात् जो हेतु दिए हैं ये शब्द रूपी पक्ष के स्वरूप को ही नहीं बना पाता है, वह स्वरूप ही असिद्ध हो जाएगा। इसीलिए ये असद हेतु कहलाता है। तो स्वरूपासिद्धो असिद्धः दुष्ट हेतु, इसीलिए दुष्ट हेतु होने के कारण यहां भी अनुमान नहीं होता है। तीसरा हमने क्या कहा, व्याप्यत्व असिद्ध। व्याप्यत्व जो असिद्ध होता है, तो व्याप्यत्व क्या चीज है, तो सोपाधिक हेतु व्याप्यत्वा सिद्ध। उपाधि से युक्त जो हेतु हो जाता है वह उपाधि से युक्त होने वाला हेतु व्याप्यत्व असिद्ध कहलाता है। समझ में आ रही बात की नहीं? तो उपाधि सीधा सीधा मतलब क्या हुआ, उपाधि युक्त हेतु व्याप्यत्वा सिद्ध कहलाता है। अब ये उपाधि क्या है, उपाधि जरा ध्यान दीजिए, जो साध्य का व्यापक रहे। ध्यान दीजिएगा, जो साध्य का व्यापक हो करके, साध्य का व्यापक होता हुआ साधन का अव्यापक हो जाए। साध्य का व्यापक हो, शब्द को समझ लीजिए फिर उदाहरण से समझेंगे। तो जो साध्य का व्यापक होता हुआ साधन का अव्यापक हो जाता है वह उपाधि कहलाता है। अवगतम? तो ऐसे उपाधि से जो युक्त होगा उसे हम व्याप्यत्वा सिद्ध कहते हैं। अवगतम? अब उदाहरण के तौर पर यहां हम कहें कि पर्वतो धूमवान बनने, पर्वतो धूमवान बनने, पर्वत धुआं वाला है आग होने के कारण। ये हम पहले हम अनुमान क्या करते हैं, पर्वतो बन्यमान धूमत्वा, पर्वत आग वाला है धुआं होने के कारण। तो वहां ध्यान रखिए कि धुआं हेतु था, अब यहाँ हेतु को हमने चेंज कर दिया, हेतु को साध्य बना दिया और बन्नी को धुआं बना, बन्नी को हेतु बना दिया। तो धूमवान बनने में यहाँ जो बन्नी जो हेतु है ये सोपाधिक हेतु है, और सोपाधिक हेतु होने से व्याप्यत्वा सिद्ध हेतु कहलाता है। क्यों कि यहाँ आर्द्रेंदन संयोग उपाधि है। धुआं वहां होगा जहां लकड़ी गीली होगी, तो लकड़ी गीली होने के कारण धुआं होता है। इसीलिए धुआं का कारण क्या है, गीलापन। तो आर्द्रेंदन संयोग जो है उपाधि, तो ये उपाधि है। और यह आर्द्रेंदन संयोग धूम जो है वो साध्य की जो क्या कहा हमने, साध्य में व्यापक होता हुआ। तो धूम जो यहाँ साध्य है पर्वतो धूमवान बनने में, तो आर्द्रेंदन संयोग में धूम जो साध्य है उसकी व्यापकता है, वो व्यापक है। अब इस धूम में आर्द्रेंदन संयोग की व्यापकता गृहीत हो जाएगी, तो ये तो ठीक है यहां तक। लेकिन जिस प्रकार इस साध्य में आर्द्रेंदन संयोग की व्यापकता है, उसी प्रकार आर्द्रेंद्रन संयोग में बन्नी रूप जो साधन है
उसकी अव्यापकता हो जाएगी। क्योंकि बन्ही रूप जो साधन है वहां कोई जरूरी नहीं है कि वहां धुआं हो ही, क्योंकि धुआं के अतिरिक्त स्थल में भी आग रहती है। तो यहां आर्द्रेंद्रन संयोग रूपी जो साधन बन्ही, उसकी अव्यापकता हो जाने से बन्ही में आर्द्रेंद्रन संयोग की अव्याप्यता गृहीत हो जाएगी। तो इसलिए जो साध्य का व्यापक होता हुआ साधन में अव्यापक होता है वही उपाधि कहलाता है, और उपाधि से युक्त हेतु जो होता है उसी को हम कहते हैं व्याप्यत्वासित। तो सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि साध्य का व्यापक होता हुआ जो साधन में अव्यापक होता हो जाए उसी को हम कहते हैं उपाधि। तो साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम, साधन में अव्यापक हो जाना उपाधि कहलाता है। तो इसी तरह से यहां इस अनुमान वाक्य में पर्वतो धूमवान बन्हीमत्वात्, इस अनुमान वाक्य में आर्द्रेंद्रन संयोग जो है वह उपाधि है, और जहां धूम रहता है वहां आर्द्रेंद्रन संयोग है, ये साध्य की व्यापकता है। लेकिन यत्र बन्ही तत्र आर्द्रेंद्रन संयोगो नास्ति, जहां बन्ही है वहां आर्द्रेंद्रन संयोग नहीं है। जैसे अयोगोलक, गरम लोहा, तो वहां पर में आर्द्रेंद्रन संयोगाभाव है, इसीलिए आर्द्रेंद्रन संयोगाभाव होने के कारण साधन में वो अव्यापक हो गया, साधन रूप जो बन्ही है उसमें अव्यापक हो गया। तो इस प्रकार साध्य में व्यापक रहता हुआ साधन में अव्यापक होने के कारण आर्द्रेंद्रन संयोग यहाँ उपाधि है, और इस उपाधि से होने के कारण सोपाधिकत होने से बन्हीमत्व जो है वह हेतु व्याप्यत्व असिद्ध कहलाता है। इसीलिए ऐसे स्थल पर भी अनुमान नहीं होता है। अब आपका पांचवा है जिसे हम बाधित कहते हैं, जिसे हम बाधित के नाम से जानते हैं। तो बाधित क्या चीज है, इसी को लक्षण के रूप में कहते हैं यत्र साध्याभावः प्रमाणांतरेण निश्चितः सबाधितः, अर्थात जिस हेतु के साध्य का अभाव प्रत्यक्ष आदि प्रमाणांतर से, किसी दूसरे प्रमाण से पक्ष में निश्चित हो जाए। बात समझ में आ रही? बात, जिस हेतु के साध्य का अभाव प्रत्यक्ष आदि दूसरे प्रमाण से पक्ष में निश्चित रह जाए, निश्चित होने लगे, तो वहां जो हेतु होगा वो बाधित नाम के हेत्वाभास कहलाएगा। जैसे हमने कहा बन्हीरनुष्णो द्रव्यत्वात्, तो बन्हीरनुष्णः द्रव्यत्वात्, यहाँ बन्ही कौन है? पक्ष। अनुष्णः क्या है? साध्य। द्रव्यत्वात् क्या है? हेतु। बन्ही जो है उष्ण स्पर्श से रहित है, गर्म नहीं है। बन्ही अनुष्णा, बन्ही गर्म नहीं है, शीत है। क्यों? द्रव्य होने के कारण। तो इस अनुमान वाक्य में जो द्रव्यत्व हेतु है वो बाधित है, क्योंकि अग्नि में अनुष्णत्व अर्थात उष्णत्वाभाव क्या है? साध्य है। और उष्णत्वाभाव का जो अभाव है वो क्या हुआ? उष्णत्व। उष्णत्वाभाव का अभाव क्या हुआ? उष्णत्व। जो स्पर्श प्रत्यक्ष के द्वारा सभी को अग्नि में मालूम होता है, तो उष्णत्व जो है वह स्पर्श प्रत्यक्ष के द्वारा सब जगह गृहीत है। इसीलिए यहाँ
द्रव्यत्व जो हेतु है वह द्रव्यत्व हेतु बाधित नाम के दोष से दूषित हो गया। इसीलिए इस तरह से ये 5 प्रकार के दोष ऐसे हैं जिन दोषों के कारण ये दोष दुष्ट हेतु कहलाते हैं, और दुष्ट हेतु होने के कारण यहाँ दोष अनुमान नहीं होता है। तो न्याय शास्त्र की भाषा में अनुमान कहाँ नहीं होता है, दुष्ट हेतु कौन कौन से होते हैं, या हेत्वाभास किसे कहते हैं, और हेत्वाभास कितने प्रकार का होता है, ये अलग से एक प्रश्न बनता है। इसको ध्यान में रखना चाहिए। यही जो बाधित है इसको हम दूसरी भाषा में यदि कहें तो अलग अलग रूपों के द्वारा कहीं देखिएगा कि इस अनुमान वाक्य में हेत्वाभास स्थल में इस हेतु को अलग अलग नाम से भी कहा जाता है। जैसे हमने कहा कि सत्प्रतिपक्ष जो है उसको प्रकरण सम भी कहा जाता है। तो प्रकरण सम कहीं रहे तो इसका मतलब हो गया सत्प्रतिपक्ष। अनैकांतिक यदि कहीं रहे तो उसी का नाम है व्यभिचार। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार के आपके हेत्वाभास कहलाते हैं, जो परीक्षा में कई बार पूछ देता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमको करना है। इस तरह से अनुमान की ये सारी प्रक्रिया संपन्न होती है। अब हम आगे उपमान और शब्द प्रमाण को एक साथ लेंगे, क्योंकि वो दोनों प्रमाण छोटा है, इसलिए शेष चर्चा करेंगे। बाद में हम यही विराम लेते हैं। इसके साथ आगे आप लोग पढ़ते लीजिए। आप लोगों की प्रतिक्रिया नहीं आ रही है आजकल कि कैसा चल रहा है, तो अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए और आगे इसको बढ़ाते रहिए, क्योंकि जिस स्वरूप से इसको आगे बढ़ना चाहिए, बच्चों को लाभ मिलना चाहिए, वो प्रतिक्रिया दिखाई नहीं देती है। इसे आगे बढ़ाते चलिए, इस चर्चा करेंगे। धन्यवाद।